Hello everyone, welcome to our channel Accounts Mate. I hope you all are fine. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो आज जितनी टर्म्स हमारी अब रह गई हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको कवर करेंगे हम। तो पहली टर्म जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू मींस इनकम, इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे करती है, जो कॉस्ट इनकर्ड करती है, उसको कलेक्टिवली अकाउंटिंग टर्म में एक्सपेंस बोला जाता है। तो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। डे टू डे एक्टिविटीज से इनकम कमाने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, जो कॉस्ट आ रही है आपकी, उसको आप अकाउंटिंग टर्म में एक्सपेंस बोलते हो। तो वेजेस पे की, जैसे आपने सैलरीज पे की, कमीशन पे किया, रेंट पे किया, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को कलेक्टिवली आप एक्सपेंस बोलते हो। ठीक, अब एक्सपेंस रिलेटेड दो टर्म्स और हैं जिन्हें साथ में डिस्कस कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कोई भी खर्चा ड्यू हो चुका है इस साल लेकिन आपने अभी पे नहीं किया। ठीक, अगर इस साल का खर्चा है वो ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किया तो उस एक्सपेंस को आप बोलते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी होता है। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट है। आपने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया, चाहे वो अभी ड्यू हुआ या नहीं हुआ, आपने उसे एडवांस में पे कर दिया तो आप उसे प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे और ये आपका असेट कहलाता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू मतलब आपको जो भी कैश ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है, गुड्स को सोल्ड करके, रेंट से रिसीव हो रहा है, इधर कमीशन रिसीव हो रही है, इन सब चीजों को कलेक्टिवली अकाउंटिंग टर्म में रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, आपको किसी रिसीवेबल से लाइक डेटर्स और बीआर से कोई पैसे मिल रहे हैं, आपको कोई और अदर कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, आपको जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको अकाउंटिंग टर्म में आप रेवेन्यू बोलते हो। ठीक, अब एक्रूड इनकम से क्या मतलब है? एक्रूड मतलब कोई इनकम ड्यू हो गई और मुझे मिली नहीं है अभी तक, तो ऐसी इनकम को बोला जाता है एक्रूड इनकम। ये आपकी असेट। कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई जो आपने अभी कमाई नहीं है, उसे बोला जाता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और ये क्या होती है आपकी लायबिलिटी। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अब एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंस में एक्सपेंस का ही थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट है एक्सपेंडिचर। मींस एक्सपेंस में मैंने बेसिकली क्या कवर किया, डे टू डे एक्टिविटीज को स्मूथली रन करने के लिए आपने रेंट, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयज को जो आपने पे की, सैलरी, वेजेस, कमीशन, एडवर्टीजमेंट के नाम के एक्सपेंसेस, वो सब एक्सपेंस थे। बट अगर इस एक्सपेंस में मैं असेट को खरीदने के एक्सपेंस को भी इंक्लूड कर दूं तो ये बन जाता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस की ब्रॉडर टर्म एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या, डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए प्लस अपने असेट्स को एक्वायर करने के लिए जो भी आपने खर्चे किए उनको आप कलेक्टिवली अकाउंटिंग टर्म में एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब एक्सपेंडिचर तीन तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंस बेसिकली लार्ज अमाउंट का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। लार्ज अमाउंट मतलब एक बड़ी अमाउंट का होता है, और नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होता। से फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, तो ये मैं बार बार प्रेमाइसेस में नहीं लाने वाली हूँ, ये मैंने एक बार खरीद लिया, आगे आने वाले 10 सालों तक मैं इससे बेनिफिट डिराइव करूंगी। तो कैपिटल एक्सपेंस का मतलब लार्ज अमाउंट का और नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार ना होने वाला खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंस से मेरा मतलब है स्मॉल अमाउंट और बार बार होने वाला, मतलब रेंट पे किया मैंने, मैं हर महीने रेंट पे करूंगी, तो रेंट मतलब कैसा एक्सपेंस हो गया, स्मॉल अमाउंट, रिकरिंग इन नेचर, उसे बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मेरा मतलब लार्ज अमाउंट के वो खर्चे जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हैं, जिन्हें मैं एक साल के अंदर अंदर बुक्स में नहीं लिखती कि ये मेरा खर्चा है, मैं उन्हें 2-3 सालों में धीरे धीरे बुक से रिटर्न ऑफ करती हूँ। उन खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। मेनली वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हैं लेकिन लार्ज अमाउंट के हो गए हैं, तो उन्हें धीरे धीरे बुक से हटा रहे हैं। मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल और रेवेन्यू का समवेयर मिक्सचर है।
रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया गया खर्चा, लेकिन थोड़ा बड़ी अमाउंट का हो गया, धीरे धीरे बुक से हटाना है, तो उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना बोलकर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रिसिप्ट्स की। रिसिप्ट्स मतलब अब वही रेवेन्यू से थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है रिसिप्ट्स। रेवेन्यू में आपने गुड्स को सेल करके जो आपको कैश रिसीव हुआ वो लिया, कमीशन रिसीव लिखा, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये डे टू डे एक्टिविटीज के पार्ट्स है जो आपको इनकम जनरेट हुई, आपने वो लिखी। अगर इसके साथ मैं और इनकम ऐड कर दूं, जैसे असेट को सोल्ड करके जो मुझे इनकम जनरेट हुई, तो इसको भी अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो वो रेवेन्यू मेरे लिए अब रिसिप्ट्स हो जाएगा। अगेन रिसिप्ट्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट से मेरा मतलब है वही वाला पार्ट जो यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब था, वहां बस वो आउटफ्लो था और यहाँ पर इसको इनफ्लो के पार्ट से समझेंगे। वहां पैसे जा रहे थे, यहाँ आ रहे हैं, तो लार्ज अमाउंट की इनकम, बार बार होने वाली इनकम, जैसे मैंने यहाँ बोला था कैपिटल एक्सपेंस, लार्ज अमाउंट का खर्चा, बार बार होने वाला खर्चा। तो ऐसे ही रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट से मेरा मतलब लार्ज अमाउंट की रिसिप्ट और नॉन रिकरिंग इन नेचर, मींस असेट को सोल्ड करके जैसे मैंने इनकम जनरेट की, तो ये लार्ज अमाउंट की इनकम है और बार बार नहीं होगी आपको, तो ऐसी इनकम को कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट से मेरा मतलब है लार्ज अमाउंट की इनकम नहीं है, ये स्मॉल अमाउंट की है और ये रिकरिंग इन नेचर है, बार बार होगी। जैसे गुड्स को सोल्ड करने से जो इनकम डिराइव की हमने, उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हो। ठीक, तो फटाफट रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। एक्सपेंस, डे टू डे एक्टिविटीज को स्मूथली रन करने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट आई उसको आप अकाउंटिंग टर्म में एक्सपेंस बोलते हो। एक्सपेंस अगर आपने ड्यू हो गया है आपका एक्सपेंस, आपने अभी तक पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आपकी लायबिलिटी है। एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिया है वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। रेवेन्यू जो भी इनकम जनरेट की आपने उसको रेवेन्यू बोला जाता है अकाउंटिंग टर्म में। अगर वो इनकम ड्यू है, आपको मिली नहीं है, एक्रूड इनकम। अगर वो इनकम रिसीव्ड हो गई है एडवांस में तो उसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। एक्सपेंस की ब्रॉडर टर्म एक्सपेंडिचर, जिसमें असेट को सोल्ड करके जो असेट को खरीदने से जो आपका पैसा गया वो भी आपने इंक्लूड किया, तो चाहे वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो जैसे मशीन खरीदना, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस जैसे सैलरी पे करना, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लार्ज अमाउंट का रेवेन्यू जनरेटिंग एक्सपेंस हो, वो सब एक्सपेंडिचर में कवर होता है। रिसिप्ट से मेरा मतलब रेवेन्यू की ब्रॉडर टर्म, जिसमें आप कलेक्टिवली बिजनेस में जितनी भी इनकम हुई उन सब को लिख रहे हो, चाहे वो गुड्स को सोल्ड करके आई हूँ, चाहे वो असेट को सोल्ड कर आई हूँ। तो रिसिप्ट्स भी अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड थी, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। असेट को सोल्ड करके होने वाली इनकम कैपिटल रिसिप्ट मतलब लार्ज अमाउंट की इनकम, और नॉन रिकरिंग इन नेचर बार बार ना होने वाली। और रेवेन्यू रिसिप्ट से मेरा मतलब स्मॉल अमाउंट की इनकम और बार बार होने वाली। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। तो कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। जैसे नाम से पता चल रहा है मैच करना है। मैच क्या? एक साल के एक्सपेंस को इनकम के साथ मैच करना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अगर गुड्स सोल्ड करे हैं 50,000 और इस साल रेंट पे किया है 10,000, लेकिन 2,000 रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ड्यू है लेकिन मैंने पे नहीं किया, तो उस एक्सपेंस को भी मैं कलेक्टिवली लिखूंगी क्योंकि वो इस साल का खर्चा है। इस साल की इनकम से इस साल के टोटल खर्चे माइनस होंगे, चाहे वो मैंने पे किए हैं या नहीं, ताकि एक्यूरेट प्रॉफिट आ पाए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंस उसकी इनकम से मैच होने चाहिए। अगर आप एक साल की इनकम लिख रहे हो तो पूरे साल के खर्चे माइनस करो, चाहे आपने पे किए चाहे नहीं किए। ठीक, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रखना है, मींस क्या? जो भी पॉलिसी या प्रैक्टिस आपने वंस अडॉप्ट कर ली है उसको आप सेम रखें। जैसे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए दो मेथड हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर मैंने एसेट्स को स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएट करना स्टार्ट कर दिया था तो मुझे उसी मेथड को कंटिन्यू रखना है जब तक कि चेंज बहुत ज़्यादा नीडेड ना हो। ठीक,
अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हैं उनको कंसिस्टेंट रखूंगी, तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगी। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। इंट्रा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन अपने पिछले सालों से अपने आप को कंपेयर करे, और इंटर फर्म कंपैरिजन मीन्स अपने जैसी सिमिलर फर्म के साथ कंपेयर कर पाए। कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आपकी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस सिमिलर हैं। ठीक, अब लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसे हम अकाउंटिंग टर्म में मटेरियल भी बोल देते हैं, कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिगर्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स के लिए नीडेड है, उन सबको कम्युनिकेट करो। यूजर्स आप सबको पता है, इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देखें, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अकाउंटिंग यूजर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिन यूजर्स के लिए रिक्वायर्ड है, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्टर फिगर्स को क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए, फुली डिस्क्लोज कीजिए, कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं कीजिए। मटेरियल इंफॉर्मेशन मीन्स दैट इंफॉर्मेशन हैज द पावर टू चेंज द डिसीजन ऑफ समवन। अगर ये उसे पता होता तो उसका डिसीजन कुछ और होता, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को मटेरियल कहा जाता है। और अकाउंटिंग का ये रूल है कि आप अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर फिगर्स को हाइड नहीं करेंगे, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे। तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक साल की इनकम को उस साल के एक्सपेंस के साथ मैच करो। एक्सपेंस सारे लिखो, चाहे पे किए हैं या नहीं किए हैं, इनकम सारी लिखो, चाहे वो भी मिली है या नहीं मिली है, ताकि आपको एक्यूरेट एक साल का प्रॉफिट पता चल पाए। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को आपने एक टाइम पर अडॉप्ट कर लिया है, उन्हीं को सेम रखिए जब तक कि चेंज बहुत ज़्यादा नीडेड ना हो। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिगर्स हैं उन्हें यूजर्स को प्रॉपरली डिस्क्लोज करो, किसी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन को हाइड मत करो। आई होप जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.